आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह दर्शन देने के लिए। ओह माय गॉड। नहीं सच में बबीता जी, जब भी सुबह सुबह मैं आपका दर्शन करता हूँ मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, पूछिए मत। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ। और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज करके आ गए? नहीं बस मैं भी वर्कआउट करके ही आई हूँ। ओहो, कहना पड़ेगा बबीता जी, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप एक्सरसाइज करने से बाज नहीं आती। मतलब आप एक भी दिन एक्सरसाइज करने से छुट्टी नहीं लेते। हाँ वो तो है। क्या है ना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। यू फील वेरी एनर्जेटिक। पूरा दिन ना आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो। बिल्कुल, इसीलिए तो हमेशा आप तरोताजा दिखते हैं। ओह माय गॉड। वैसे एक बात कहूँ बबीता जी, जैसे आपके लिए एक्सरसाइज है ना, वैसे मेरे लिए दो चीज है जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन काम करने की ऐसे शक्ति मिलती है। अच्छा, कौन सी वो दो चीज? सबसे पहले तो आपकी मुस्कुराहट। सीरियसली? ओह माय गॉड जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है बबीता जी, आपकी मुस्कुराहट में क्या ताकत है। अच्छे तनाव को ऐसे बाष्पीभवन कर देती है आपकी मुस्कुराहट। मतलब वो अच्छे तनाव को वराल बना के हवा में उड़ा देती है। वराल मतलब वेपर? व्यापार? नहीं व्यापार कहाँ से आया? मैं समझ गई, इट्स ओके। और दूसरी चीज? दूसरी, दया के हाथ की बनी गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय। आई एम श्योर। वैसे दया भाभी है कहाँ आजकल? अरे पूछिए ही मत बबीता जी, आजकल इतनी बिजी हो गई है, मुझे मुश्किल से मिलती है। क्या है, उसका स्वभाव थोड़ा सेवा भावी है ना, तो किसी न किसी को मदद करने पहुंच ही जाती है। कभी कोई सहेली का फोन आ जाता है, कभी अहमदाबाद से कोई रिश्तेदार आ जाता है, पहुंच जाती है मदद करने। अभी आज भी देखे ना, सुबह का चाय नाश्ता बना के, दोपहर का खाना वाना बना के निकल पड़ी है मदद करने, सेवा करने। अभी आएगी शाम को। ओके चलो। अरे कहाँ जा रहे? नहीं, आपको दुकान जाने के लिए देरी हो रहा होगा ना? अरे नहीं रे नहीं, वहाँ कौन सी ट्रेन छूट रही है कि टाइम पे पहुँचना पड़े। घर की दुकान है, ऊपर से नट्टू काका भागा है दुकान संभालने के लिए। 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए तो चलता है। हाँ पर फिर भी आप मेरी वजह से लेट हो जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे कुछ लेट नहीं हो रहा है बबीता जी, आप बातें कीजिए ना। एक तो कितने दिनों के बाद हम दोनों को ऐसे शांति से बात करने का मौका मिला है। वो तो है। तो वैसे बबीता जी, कभी कभी ऐसा मन करता है कि ऐसा एक दिन निकले कि पूरा दिन ऐसे बालकनी में कुर्सी डाल के हम दोनों बस बातें ही करते रहे। नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अब्दुल। चल जेठा भाई, दया भाभी है? नहीं बाहर गई है। जेठा भाई तो कब आएंगे? शाम को आएगी। ओके चल। जेठा भाई वो क्या है ना, कल शायद दया भाभी का फोन था, उनको कुछ सामान चाहिए था। उन्होंने कहा था कि लिस्ट बना के रखूंगी, कल आके लेके जाना। कोई लिस्ट दिया है आपको? नहीं कोई लिस्ट नहीं दिया है। चल ओके। नहीं अब्दुल भाई, वो फोन मैंने किया था। मैंने आपको कहा था कि लिस्ट बना के रेडी रखूंगी तो आप आके लेके जाना। सॉरी हाँ, वो क्या था ना कि जब आपका फोन आया ना तो 4-5 कस्टमर एक साथ आ गए थे, तो हड़बड़ा था, मुझे याद नहीं रहा कि किसका फोन है। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप आ जाइए, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके जेठा जी, बाय। अरे नहीं आप अब्दुल को लिस्ट दे दीजिए, मैं खड़ा हूँ। नहीं मुझे क्या है ना, घर में और भी कुछ काम है ना, इसके लिए। तो हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है। ओके ठीक है, चलो ओके बाय, गुड डे। ओके थैंक यू। प्रभु, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करा दी आपने। थैंक यू। बोलो इस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। ऐसे आदमियों को तो है ना डंडे से मारना। चले बापूजी, मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। कहाँ जा रहा है? दुकान। इतनी जल्दी? क्या बात है जेठा,
आजकल तो दुकान जल्दी जा रहा है और रात को भी दुकान से लेट आ रहा है। आपके आशीर्वाद से धंधा थोड़ा बड़ा है तो दुकान में थोड़ा ज्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना बापूजी। हाँ नहीं बराबर है जेठिया, बराबर है। ज्यादा काम होना मतलब एकदम आदर्श परिस्थिति है। इंसान को हो सके उतना काम करना ही चाहिए और काम का एकदम मजा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ बापूजी। क्या है, काम है तो जहाँ है, वरना पता ही नहीं चलता हम कहाँ है। चलो मैं चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अरे सुन जेठिया, जी बापूजी। वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का कपूर है ना, हाँ वो आज तेरी दुकान पे आएगा टीवी लेने के लिए। हाँ तो आने दीजिए, मैं दुकान पे ही हूँ बापूजी। हाँ वैसे तो वो कल आने वाला था, लेकिन उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने गया था बाबू। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। सुबह सुबह हमारे घर पे अकेले? क्या? मतलब सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ वो क्या है जेठालाल, तुम दुकान पर मिलते नहीं हो इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। दुकान पे मिलता नहीं हूँ मतलब? जेठालाल आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं और यही कहते हैं कि तुम दुकान पर नहीं हो। अरे अय्यर भाई, धंधा लेके बैठा हूँ तो 10 चीज देखनी पड़ती है। डीलर को मिलने जाना पड़ता है, सप्लायर को मिलने जाना पड़ता है। वैसे क्या फोन किस लिए किया था? क्या है, मेरा एक कलीग है। कली? कली नहीं जेठालाल, कलीग दोस्त, फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। हाँ 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 हाँ। उसको फ्रिज लेना है तो मैंने सोचा उसको तुम्हारा दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम दुकान पर होते नहीं हो, इसलिए मैं अभी यह पूछने को आया कि तुम आज दुकान पर हो तो मैं उसको लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मैं दुकान पे हूँ, आओ आओ लेके आओ। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि वो मैं एक मिनट। हेलो, कौन बोल रहा है? चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। तेरा बेटा कहाँ है? जेठिया यही है। कौन है बाबूजी? पता नहीं। कौन बोल रहा है? अरे कौन मोन छोड़, उसको पूछ के वो हार गया है। वो पैसे कब दे रहा है? हार गया? क्या हार गया? अरे बाजी हार गया है। बाजी? कौन सी बाजी? अरे इतना भी नहीं समझते। बाजी बाजी, जुए की बाजी, ताश की बाजी, 3 पत्ती। क्या हुआ? कौन है? क्या बोल रहा है? उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी के 35,000 बाकी हैं। 35,000? हाँ हाँ वो भी रोकड़ा। नहीं, मेरा जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। तू झूठ बोल रहा है। क्या क्या नहीं कर सकता? तो कौन है बापूजी, कौन है? जेठालाल वो चाचा जी बात कर रहे हैं तो उनको बात करने दो। यकीन नहीं आ रहा तो उसी से पूछ लो। रोज शाम को काम के बहाने दुकान छोड़ के जुआ खेलने आता है या नहीं? तू भाई 1 मिनट रुक, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। हाँ जेठिया अभी लाइन पे है, बात कर। हाँ कौन बोल रहा है? जेठालाल फोन वोन छोड़ो, आ रहे हुए पैसे कब दे रहे हो? आ रहे हुए पैसे? कौन से आ रहे हुए पैसे? अच्छा तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? जेठालाल जुआ? अरे 1 मिनट आप शांति रखो ना भाई। अरे ओ भाई क्या 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 बोल रहे हो तुम? अरे जेठालाल उसने बोला ना अभी, तुमने सुना नहीं कि तुम रोज शाम को काम के बहाने जुआ खेलने जाते हो? अरे अय्यर भाई मैंने आपको बोला, आपने नहीं सुना। शांति रखो आप। ए भाई ओ, मैं कोई जुआ बुआ नहीं खेलता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए जेठालाल बहुत हो गया तेरा। हाँ कल जो 3 पत्ती में 35,000 हारे हो ना वो दे दो। जुआ में 35,000 हार गया। अरे अय्यर भाई आप शांति रखो। ओ भाई मैं कभी 35,000 हारा? और हारा क्या? मैं तो जुआ खेलता ही नहीं हूँ, तो हारने की बात ही कैसे आई? जेठालाल क्या नाटक कर रहे हो? पिछले हफ्ते तुम क्रिकेट के सट्टे में 50,000 जीते हो ना, उसी में से दे दो। क्रिकेट का सट्टा? चाचा जी उसमें तो जीता ना 50,000। अरे जीता है तो क्या सट्टा खेलने का? नहीं नहीं, नेवर नेवर नेवर, वेरी बैड सट्टा, वेरी बैड। जेठिया बापूजी मेरा भरोसा कीजिए, मैं कोई सट्टा वट्टा नहीं खेलता हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ भाई मैं कब तुम्हारे साथ जुआ खेला भाई? कल शाम को हमारे क्लब में। और क्रिकेट का सट्टा भी तो वहीं से खेलते हो ना? अच्छा अब समझा, तुम रोज शाम को क्लब में जुआ खेलने जाते हो इसलिए दुकान पर नहीं होते हो, नहीं चाचा जी? जेठिया
सच सच बता ये सब क्या है? बापूजी मेरा विश्वास कीजिए, मैं जुआ नहीं खेलता और मैं जुआ खेलने का सपना भी नहीं देखता। अरे तो फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? पता नहीं बापूजी, मैं तो इसको जानता तक नहीं। जेठालाल तुम उसको जानते नहीं हो तो फिर यह तुमको कैसे जानता है? और उसको तो सब पता है कि तुम्हारा नाम जेठालाल है, तुम्हारा दुकान है। नहीं चाचा जी? जितिया बापूजी मुझे सच में नहीं पता है, इसको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? अरे वेरी सिंपल, तुमने ही बताया होगा। हाँ हाँ ये ऋषि ने बताया मुझे। ये तो मेरे को भी जानता है। इसका मतलब आप भी जुआ खेलते हैं? नहीं इल्ले मैं जुआ नहीं खेलता। तो फिर इसको आपका नाम कैसे पता? तुमने ही बताया होगा। अरे हाँ हाँ ईयर भाई ये बात सही है, इसी ने मुझे सब कुछ बताया है। चाचा जी बात तो बिल्कुल साफ है। जेठालाल रोज शाम को दुकान से अलग अलग बहाना करके दुकान छोड़कर क्लब में जुआ खेलने जाता है। जेठालाल तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था। दिस इज वेरी शॉकिंग, डिस्गस्टिंग। अरे बंद करो आपका टिंग टिंग। ए भाई है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे क्लब में रोज शाम को जुआ खेलने आता हूँ और मेरे 35,000 तुम्हारे ऊपर बाकी है? अरे क्या सबूत कर रहे हो? अरे ये कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या? ए पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। अरे इतना डरता है तो पत्ते खेलने आता ही क्यों है? अरे पप्पा, बापूजी आदमी। ए बहुत नौटंकी हो गई जेठालाल। तेरे पप्पा को तेरी असलियत पता चल गई है, अब उनको सॉरी बोल और मुझे 35,000 दे दे। अरे नहीं मैं सॉरी बोलूंगा और ना 35,000 दूंगा। जेठालाल अरे आप शांति रखो ना यार भाई। देखो 100 बात की एक बात, अंकल ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। बापूजी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठा नहीं हूँ। ए अंकल अभी बहुत हो गया। हाँ अभी आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, अभी आप ही मुझे 35,000 दे दीजिए। अरे देख भाई, तू जो कोई भी है, जब तक तू कोई प्रमाण नहीं देता तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा जेठिया जुआ या सट्टा खेलता है। बाबूजी, हाँ हाँ अच्छा तो ये बात है, हाँ तो मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बता दूं जेठालाल? हाँ बता दो। अरे चुप रहिए ना चापली भाई। हाँ बताओ। वही तो मैं भी बोला। जेठालाल बता दे रहा हूँ, हाँ फिर बोलना नहीं। हाँ बोलो बोलो, वो रेडी है। ठीक है ध्यान से सुनिए। चाचा जी कभी बंदरपाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। बंदर पड़ा? और हाँ पैसे लेकर आना। अरे कौन से पैसे? बापूजी कोई बंदर फड़ा बड़ा आने वाला नहीं है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, आप ही लौटा दो पैसे। बोलिए कब लौटा रहे हैं पैसे? कभी नहीं। और ये क्या कब से पैसे पैसे लगा रखा है? कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने छोटे आदमी निकलोगे। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? नहीं तेरे कहने का मतलब क्या है? छोटा आदमी क्या? मतलब आप बराबर समझते हैं। अरे बापूजी फोन रख दीजिए ना, रख दीजिए फोन। अरे तू 1 मिनट चुप रहना चाहिए। हाँ जेठालाल तुम चुप रहो ना। अरे यार, हाँ बोल। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? तुमको और किसको? छोटा आदमी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? जुए के पैसे कौन बाकी रखता है? ए भाई खबरदार जो कुछ भी हो रहा है तो। अरे बेटे के पैसे बाकी रखे हैं तो उसके पैसे तो बाप को चुकाने पड़ेंगे ना। और तुम तो उसकी तरफदारी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम भी अपने जमाने में मजे हुए जुआरी रह चुके हो? मैं जुआरी मर जाऊंगा, जुआरी मर जाऊंगा। मैं जुआरी नहीं हूँ। बापूजी, दादाजी, दादाजी, बापूजी, 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 बापूजी। अरे बापूजी दरवाजा खोले बापूजी। जेठालाल ये क्या किया अरे तुमने? आप शांति रखो ना भाई। बापूजी, बापूजी दरवाजा खोले प्लीज बापूजी। नहीं खोलेंगे, बहुत गुस्से में है चाचा। आप शांति रखेंगे प्लीज बापूजी। बापूजी,
बापूजी! लगता है चाचा जी को बहुत गहरा सदमा लग गया है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए जय दलाल को माफ कर दीजिए। आज के बाद जय दलाल कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। अरे मैंने कोई जुआ नहीं खेला है भाई। देखो जय दलाल, अभी झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं है, तुम पकड़ा गए हैं। बापूजी! बापूजी आप अंदर क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही है। बापूजी! चाचा जी, बापूजी, बापूजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सोलावनी निर्दोष हूँ बापूजी। मैं निर्दोष हूँ बापूजी, सच में मैंने कोई मेरा मोबाइल ले लिया बापूजी ने। मतलब अब चाचा जी तुम्हारा मोबाइल भी तोड़ देंगे? नहीं, बापूजी, बापूजी प्लीज मोबाइल मत तोड़ना बापूजी प्लीज। चाचा जी, नहीं तोड़ूंगा तेरा मोबाइल। तो क्यों लिया क्यों? गुड मॉर्निंग सेठ जी। काका सेठ जी नहीं, चंपक बोलू छू। बापूजी आप? नमस्ते बापूजी। हाँ नमस्ते। मुझे एक बात बता, नटू तेरे बाजू में है? हाँ बापूजी, नट्टू काका मेरे बाजू में ही खड़े हैं। हाँ तो एक काम कर, तेरा फोन स्पीकर पे रख, मुझे तुझसे और नटू से जरूरी बात करनी। जी बापूजी। हाँ बापूजी, फोन स्पीकर पे ही है और नट्टू काका भी सुन रहे हैं। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से जेठिया शाम को दुकान से कहीं बाहर जाता है? क्या हुआ बापूजी, कोई परेशानी है? अरे भाई इधर उधर की बात मत कर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। बापूजी। अरे जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना भाई। हाँ बापूजी, पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कहाँ जाता है वो पता है तुम दोनों को? बापूजी हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर पता नहीं। लेकिन बापूजी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हेलो 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 बापूजी। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसे कैसे जय दलाल, मेरे को चाचा जी को चिंता है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए चाचा जी, जय दलाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी! अंकल, ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। जय दलाल, आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। जगला बाजी रमी ऐसा कुछ खेलते मजा आएगा। तीन पत्ती। अरे उसमें तो और मजा आएगा बाबूजी। आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। वो हमारे यंग बॉय ग्रुप का कपूर है ना, उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने गया मैंने था। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने जब छोटे भी आदमी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। से सेठ जी शाम को जल्दी आदमी ने निकल अपनी तो सारी जाते हैं। संपत्ति जुए में उड़ा जगला बाजी रमी ऐसा कुछ चाचा जी खेलते कभी मजा उत्तर आएगा। पाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। दी। तो घर में क्या खेलेंगे? ताश। उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी की 35,000 बाकी है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। दोस्तों मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर चाचा जी को जेठालाल के जुआ खेलने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। इस वक्त वो बेहद ज्यादा गुस्से में है, इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनके सर पे अभी मक्खी का दाना रख दिया जाए तो वो पॉपकॉर्न बन जाएगा। पता नहीं क्या करेंगे चाचा जी। गुस्से में उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। स्थिति बिल्कुल ऐसी है, चाचा जी बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे चाचा जी, क्या करेंगे जेठालाल का? और जेठालाल क्या सचमुच जुआ खेलते हैं? क्या सचमुच 35,000 रुपए हार गए? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन सवालों के जवाब चाचा जी के गुस्से के साथ मिलेंगे हंसते हंसाते। और मित्रों एक विशेष बात और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत पुरस्कृत करते हैं स्वच्छता सेनानियों को। तो इस बार का स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है महाराष्ट्र के कपिल विनोद भाई वेगड़ को।
हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में सहयोग दे सकते हैं, तो हमने भी ये सोचा कि हमारे शहर को साफ करने में योगदान दे। मैं तारक मेहता की टीम को शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये अवार्ड दिया। क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई स्वच्छता सेनानी को। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जेठालाल के जुए के आघात की वजह से चंपक चाचा गुस्से में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आपने न देखा होगा न सुना होगा। लेकिन क्या होगा वो जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.